मैक्स पेशाब करने के लिए रुका ही था कि उसकी नजर दूर चमक रहे एक पत्थर पर पड़ी। उत्सुकता में वह उसके पास गया और उस पर जमी धूल साफ की। यह एक सोने का पत्थर था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने दूर खड़े अपने साथी की ओर देखा, एक पल को हिचका, फिर उसे बुला लिया। दोनों अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह वाकई सोना है। साथी ने लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। यह निश्चित हो गया था, यह सचमुच सोना ही था। दोनों ने औजार निकाले और सोने के चारों ओर खुदाई करने लगे, लेकिन यह सोने की एक बहुत बड़ी चट्टान थी। उन्होंने उसे निकालने की नाकाम कोशिश की। फिर सोने को एक रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी से खींचने की कोशिश की, पर रस्सी बहुत कमजोर होने के कारण टूट गई। रात हो चुकी थी और उन्होंने सोने के पास ही डेरा डाल लिया। उन्होंने फैसला किया कि साथी शहर जाकर खुदाई की मशीन लाएगा और मैक्स वहीं रहकर सोने की रखवाली करेगा। अगली सुबह साथी मैक्स को खाना पानी और एक सैटेलाइट फोन देकर चला गया। मैक्स ने सूरज ढलने से पहले अपना टेंट लगाया और रेगिस्तान की ठंड और जंगली कुत्तों से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की। धीरे धीरे बचा हुआ पानी और खाना दोनों खत्म होने लगे। गर्मी की वजह से मैक्स का पूरा शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। कुछ देर बाद मैक्स ने एक पत्थर की मदद से सोने का एक टुकड़ा तोड़ दिया। तभी साथी का फोन आया और मैक्स ने उसे इस बारे में बताया। साथी ने मैक्स को वहीं रुकने के लिए कहा और जल्द ही वहां पहुंचने की दिलासा दी। अगले दिन रेगिस्तान में रेत का एक बड़ा तूफान आया, जिससे बचा हुआ खाना पानी रेत में दब गया और मैक्स के शरीर में एक लकड़ी का टुकड़ा भी धंस गया। मगर इस हालत में भी वह सोना ढूंढने लगा। अब उसका काफी खून बह चुका था, जिससे जंगली कुत्ते उसे घेरने लगे। मैक्स ने अपने साथी को फोन किया और अपनी जान बचाने की भीख मांगी, लेकिन उसका साथी तो कब का वहां पहुंच चुका था और दूर से मैक्स की मौत का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते मैक्स पर टूट पड़े और लालच में डूबे मैक्स की मौत हो गई। वह चाहता तो सोने का वह टुकड़ा लेकर वहां से जा सकता था जो उसने पत्थर से तोड़ा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने लालची साथी के विश्वासघात का शिकार हो गया।